हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो लोग व्यापार से बहुत ही नाखुश रहते हैं, व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सीधे नौकरी खोजते रहते हैं और नौकरी भी उनके मनपसंद नहीं मिलती। दिल्ली, पंजाब, पूना, गोवा, दर दर की ठोकरें खाने के लिए इंसान जाता रहता है। अपने घर परिवार को छोड़ करके, रिश्तेदार नातेदार सबको छोड़ करके दिल्ली पंजाब में कोई पुताई का काम करता है, कोई ईंटा भट्ठा में काम करता है, कोई ईंटा ढोता है, कोई मजदूरी करता है, कोई लेबर का काम करता है और कोई ऑफिस में काम करता है, कोई धागा कटिंग करता है, कोई प्रेस का काम करता है, कोई धुलाई का काम करता है। सब लोग अलग अलग तरीके से जॉब करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन उस जॉब से भी वो संतुष्ट नहीं रहते। करे तो करे क्या, मजबूरी है, कुछ न कुछ तो इंसान को करना पड़ेगा। ये चीज़ सोच करके वो लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके कमाने जाते हैं, नौकरी करने। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यही चीज़ सोच रहे हैं, यही चीज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेके अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि अगर आपने मेरी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया तो आप निश्चिंत ही अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करेंगे। दोस्तों, आप लोग नौकर बनना छोड़ दो, मालिक बनने के बारे में सोचो। आपने सोचा होगा टाटा, बाटा, रिलायंस, इन सब चीज़ों का नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा, लेकिन आप लोग ये जानते हैं ये सब बने कैसे, किस तरह से बने? क्या इनके जीवन में ऐसे पैदा हुए और इनको सोने चांदी के चम्मच लेके आए थे? नहीं। इस धरती पे सभी लोग जीवन में अगर इतिहास रचा है तो वो इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इंसान जो खाने के लिए तरसता था कि कहीं से एक रोटी दो रोटी का जुगाड़ हो जाए, वो इंसान ने इतिहास रचा। आप टाटा का नाम सुने होंगे, जो कभी कबाड़ी का काम करता था, गली गली में कबाड़ चुनने जाता था और कबाड़ चुन करके लाता था। उस कबाड़ से अपने आप को एक टाटा कंपनी का निर्माण कर लिया। आपने बाटा का भी नाम सुना होगा। बाटा का जो मालिक है पहले जूते में पॉलिश करता था। जूते में पॉलिश करने के बाद वो इंसान के अंदर हुनर था, उसने बाटा कंपनी का निर्माण कर लिया। आपने बहुत तरीके से सोचिए कि ये लोग ऐसे कैसे किए, किस तरह से किए। क्या इनके पीछे कोई जादू था? क्या इनका कोई मकसद और था? नहीं। मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मालिक की तरह सोचें। आप जब जाते हैं किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, उनके इशारों पे आप नाचते रहते हैं। क्या आपने सोचा होगा आप एमए, बीए, एमएससी, एमकॉम, एमफिल, बीबीए, एमबीए की डिग्री लेकर के
ऐसे लोगों के पीछे जॉब के लिए आप जाते हैं। आपने सोचा है वो कितना पढ़ा लिखा होगा? वो आपसे भी कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन वो आप पे अगर शासन कर रहा है तो इसके पीछे उसका हुनर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप नौकरी छोड़ो, व्यापार करो। व्यापार में दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा समस्याएं आएंगी। आप अपने काम को करने में आप गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, तो गिरने के बाद फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है, उसको और मज़ा आता है। तो आप लोग जब व्यापार करने के बारे में सोचेंगे तो आपको हो सकता है पहले लॉस का भी सामना करना पड़े। इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, फिक्स में रहता। जहाँ फिक्स, जहाँ रिस्क वहाँ फिक्स, जहाँ रिस्क नहीं वहाँ फिक्स नहीं। अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 के लिए अपने आप को किसी के अंडर में बेच देंगे तो आप आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो छोटा सा व्यापार अपनाएं। बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिसको आप कर सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा कि ऐसा खुद करता भी है या बस लेक्चर देता है। आप लोगों के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, पर मैं आपको अपने जीवन का मर्म अगर बताऊंगा तो आप लोग मानेंगे नहीं। इसलिए मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रयोग कीजिए और अपने आप समझ जाइए। जैसे अगर आप कहीं छोटे से टाउन में हैं, छोटा सा ही टाउन हो, ज़्यादा बड़ा टाउन ना हो, छोटे गांव में अगर आप हैं तो गांव में तो देखिए दोस्तों, आपके पास कोई रोज़गार नहीं चलेगा, गांव में आप कोई व्यापार नहीं कर सकेंगे, गांव में फिर आप कोई गांव से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको टाउन में, सिटी में, शहर में आना पड़ेगा, क्योंकि गांव में सिर्फ किसानी कर सकते हैं, और भी किसानी भी बहुत मशक्क़त से होती है। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, किसान का बच्चा हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कितनी सारी समस्याएं आती हैं। तो आप एक टाउन में आइए, वो टाउन ऐसा हो कम से कम वहाँ 1,00,000-2,00,000 की आबादी होनी चाहिए, कम से कम। आज तो आज के डेट पे 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000 मामूली बात हो गई। हर जगह इतनी आबादी होती है। वहाँ पर आप एक छोटा सा देखिए, जिसमें आपको ज़्यादा पूंजी नहीं है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है, हमारे पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, हम कैसे व्यापार करेंगे? तो आप एक गोलगप्पा का व्यापार शुरू कर लें। एक गोलगप्पा अगर आप 10 रुपए में 3 गोलगप्पे देता है, आप सोचिए कि 10 रुपए में 3, एक गोलगप्पे का कितना उसमें पानी भर के और देता है। एक गोलगप्पे की कोई कीमत है? इतनी बड़ी गोलगप्पा 3 रुपए, 3.25 रुपए का पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। ना उससे इंसान का पेट भरता, ना कुछ भी, लेकिन स्वाद लोगों को लगता है, इस वजह से खाता है। गोलगप्पा बेचने वाला कम से कम दिन भर में 1,000 कमाता है, महीने का 30,000 कमाता है। दूसरा, अगर आप नहीं करते, बिना पैसे का चाहते हैं कुछ पैसा, तो आप मार्केट में अगर हैं, कार्टून वगैरह होता है, आप ख़रीदें, पेपर ख़रीदें, फिर उसको जाकर रद्दी वाले के पास बेचें। उसमें भी आपको ना तो रिस्क, ना तो कोई समस्या। सिर्फ 1,000, 2,000 पॉकेट में रखिए, 1,000, 2,000 इन्वेस्ट कीजिए और 1,000, 2,000 रुपये पॉकेट में फिर से डाल दीजिए।
आप डेली का 1000 से 2000 रुपये कमा सकते हैं सिर्फ रद्दी बेच करके। पेपर, कार्टून, कबाड़ी। इंसान कहता है कि जो कबाड़ी का काम कितना घिना होता है, लोग उधर से गुजर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बदबू आता है, नाक दबाता है। लेकिन वो इंसान लाखों रुपए महीने का कमाता है। इसका राज कोई नहीं जानता। आपको आसान से आसान तरीके बता रहे हैं। आपकी इच्छा है तो करें, नहीं इच्छा है कोई ज़बरदस्ती नहीं। तीसरा, आपने देखा होगा मोची का काम। लोग जूता चप्पल सीता है, पॉलिश करता है। इस तरह से भी करके आज के डेट पे एक चप्पल सिलाने जाओ, थोड़ा सा कटा हुआ 20-25 रुपये लेता है। दिन भर में अगर इस तरह से करता है तो हमको तो लगता है कि दिन भर में 800, 900, 1000 रुपये तो कमा ही लेता होगा। जो इंसान इतना कमाएगा तो महीने का 30,000 कमा लेता है इस महंगाई में। चलिए छोड़िए, अगर आप ये नहीं कर सकते। नाई का काम आप जानते हैं। नाई में सिर्फ कैंची, कंघी इतना ज़रूरत पड़ती है, और कहीं पर भी एक सैलून का दुकान खोल लो और आप शुरू हो जाओ। आपका अच्छा से अच्छा व्यापार चलने लगेगा, जिसमें से आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का बाल काटने का 50 रुपये लेता है। दिन भर में अगर उसे 20 व्यक्ति भी मिल गए तो आप समझ लीजिए कि 1000 रुपये कमा लिया। 1000 कमाया तो उसको महीने का 30,000 रुपये कहीं नहीं गए हैं, इससे बेसी ही कमा लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर हुनर है, आप खोज रहे हैं, तो इस व्यापार को ज़रूर करें, क्योंकि ये व्यापार करेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली, पंजाब, गोवा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक शहर में, एक टाउन में अपना खुद का व्यापार कर लें, मालिक बनें, ना कि नौकर। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और आपको अगर मोटिवेशन मिलता है तो और लोगों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।